बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में जादूगरनी रहा करती थी। वो जादूगरनी परियों के लिए जादुई कपड़े बनाने का काम किया करती थी। फिर एक दिन रानी नाम की एक लालची लड़की जंगल में फल तोड़ने जाती है। तभी वो देखती है कि जादूगरनी एक बहुत ही चमकदार लहंगा पहनकर अपने घर के सामने खड़ी है। अरे ये औरत कौन है? लगता है इसने सोने का लहंगा पहन रखा है। तभी वो जादूगरनी अपने लहंगे से बात करने लगती है। सुनो जादुई लहंगे, मुझे एक बड़ा सा केक चाहिए। जादूगरनी के इतना कहते ही उसके सामने एक बड़ा सा केक प्रकट हो जाता है। अरे वाह, ये मेरा बनाया हुआ जादुई लहंगा काम कर रहा है। इतना कहकर जादूगरनी घर के अंदर चली जाती है। अच्छा, तो इसका मतलब ये एक जादूगरनी है। मुझे इसकी जादुई लहंगा चुराना होगा। इस लहंगे की मदद से मैं अपनी सारी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। फिर रानी चुपके से जादूगरनी के घर के खिड़की के पास खड़ी होकर अंदर ताक झांक करने लगती है। तभी रानी देखती है कि जादूगरनी के कमरे में ढेर सारे चमकदार लहंगे हैं। जादूगरनी उन सभी लहंगों को एक के ऊपर रख रही थी। अब कल सुबह होते ही ये सारे जादुई लहंगे मैं परी देश ले जाकर रानी परी को दे दूंगी। लेकिन आज रात मुझे इन लहंगों के अच्छी तरह से रखवाली करनी होगी ताकि कोई इन्हें चुरा ना सके। इतना कहते ही वो जादूगरनी सभी लहंगों की चारों तरफ एक आग का घेरा बनाकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। अरे नहीं, इस जादूगरनी तो लहंगों की चारों तरफ आग का घेरा बना दिया है। अब मैं इस आग को पार करके लहंगा नहीं उठा सकती। मुझे कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद रानी उस कमरे में दाखिल हो जाती है और एक कोने में छिपकर बैठ जाती है। सुबह जब यह जादूगरनी इन लहंगों को लेकर परिदेश रवाना होगी कि तभी मैं उसे ये सारे लहंगे छीनकर यहाँ से भाग जाऊंगी। इस तरह रानी कमरे के कोने में बैठकर सारी रात बिता देती है। फिर सुबह होने पर जादूगरनी कमरे में आकर सारे लहंगे उठा लेती है और उन्हें एक जादुई कालीन के ऊपर रख देती है। लेकिन तभी रानी जादूगरनी को धक्का देकर जादुई कालीन के ऊपर बैठ जाता है और उससे हवा में उड़ाकर वहां से भागने लगता है। अरे नहीं, ये लड़की कौन है? ठहर जा दुष्ट लड़की, मैं तुझे अभी बताती हूँ। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब मैं इस जादुई कालीन के जरिए यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। तभी जादूगरनी अपनी शक्ति से वहाँ एक धनुष बाण प्रकट कर देती है। फिर वो बाण के ऊपर आग जलाकर उसे जादुई कालीन के ऊपर छोड़ देती है। जलती हुई बाण सीधा जादुई कालीन से टकरा जाती है, जिस वजह से जादुई कालीन में आग लग जाती है। अरे ये क्या, जादुई कालीन में आग लग गई। अब मैं क्या करूं? रानी उस जादुई कालीन को नीचे उतारने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उस जादुई कालीन की आग लगातार बढ़ती जा रही थी। अरे नहीं, अब मैं नीचे कैसे उतरूंगी? फिर देखते ही देखते वो जादुई कालीन एक झील के ऊपर पहुंच जाता है। ये देख रानी फौरन झील में छलांग लगा देती है, लेकिन झील में एक आदमखोर मछली थी। रानी के झील में गिरते ही वहां रहने वाली एक आदमखोर मछली रानी का पैर काटकर खा जाती है। फिर किसी तरह रानी अपनी जान बचाकर झील के किनारे पहुंच जाती है। अरे ये क्या, मैंने तो सिर्फ आज तक आसमान से बारिश गिरती हुई देखी है, लेकिन इतने सारे चमकदार लहंगों को
बारिश की तरह गिरते हुए पहली बार देखा है। फिर वहाँ मौजूद सारी लड़कियाँ एक एक कर उन लहंगों को पकड़ना शुरू कर देती है और उन्हें अपने घर ले जाकर पहन लेती है। उन लहंगों को पहनते ही सभी लड़कियों के घरों की छत से ढेर सारे सोने के सिक्कों की बारिश होने लगती है। ये नज़ारा देख सभी लड़कियां खुशी से उछल पड़ती हैं। इस तरह उस गांव की सभी लड़कियां रातों रात धनवान बन जाती है और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी जीने लगती हैं।